लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। देर रात ये बिल पास हुआ और अब चुनौती इसकी राज्यसभा में है, जहां ये आज 1 बजे दोपहर में किरण रिजिजू द्वारा पेश किया जाएगा। इस बीच वक्फ बिल को लेकर सियासत तेज है। सोनिया गांधी और विपक्ष के अन्य तमाम नेताओं ने सरकार को घेरा है। वहीं सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो। हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। मैं चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं। मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों को और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। जब पूरा देश सो रहा था, तब लोकसभा में वक्फ बिल पर तीखे तेवरों वाली चर्चा हुई। फिर 14 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई और आखिरकार इतिहास रच गया। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। अब मतदान माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। 2 अप्रैल की दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया गया। इस पर पूरे दिन सदन में चर्चा चली। रात में भी चर्चा जारी रही और देर रात 2 बजे के करीब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर मुहर लग गई। आधी रात में सत्ता पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। लोकसभा में 288 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट किया और 232 सांसदों ने विरोध में मतदान किया। वक्फ संशोधन बिल का लोकसभा से पास होना गेम चेंजर जैसा है। इसकी ठोस वजह भी है। केंद्र में मोदी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगियों के भरोसे है, जिन्होंने बिल के पक्ष में वोट किया है। मोदी सरकार के पास अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े नहीं है, फिर भी बड़ा बिल लोकसभा से पास करा लिया है। बिहार में चुनाव है, जहां 17% मुस्लिम आबादी है, फिर भी विवादित वक्फ बिल पर सरकार आगे बढ़ी है। ऐसे तमाम फैक्टर होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने वो रिस्क लिया है जो खतरे से कम नहीं था। रूठे साथियों को मनाने की चुनौती थी। मुस्लिमों में बीजेपी की बनी बनाई छवि बदलने की चुनौती थी। ऐसे द्वंद्व के बीच एनडीए ने अडिग फैसला किया और इतिहास रच दिया। सवाल है कि क्या मोदी सरकार ने इस बिल के जरिए धर्मनिरपेक्षता की राजनीति का गणित बदल दिया है? क्या इस बिल से बीजेपी मुस्लिमों के दिल में जगह बना पाएगी? क्या अब मुस्लिमों को डराने वाली सियासत नहीं चलेगी? क्या सरकार ने बता दिया है कि सीटें कम होने के बाद भी फैसले लेने का आक्रामक तेवर और कलेवर नहीं बदलेगा? क्या मुस्लिम विरोधी बताने वाले विपक्ष को सरकार ने वक्फ संशोधन बिल से बेदम कर दिया है? मंदिर बनाने की बात आई तो इस देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी। मुसलमान रोड पर आ जाएगा, मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो ट्रिपल तलाक, फिर से डर, सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। विपक्ष काला दिन बता रहा है। अखिलेश इसे बीजेपी के लिए वाटरलू जैसा बता रहे हैं। तो ओवैसी ने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए बिल की कॉपी फाड़कर अपना विरोध जताया। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है, मस्जिद और मंदिर के नाम पर। ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा अभी। वक्फ संशोधन बिल पर आधी रात के सियासी संग्राम के बाद अब लड़ाई राज्यसभा में है, जहां आज दोपहर में बिल पेश होने वाला है। मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
राज्यसभा में वक्फ बिल का पारित होना तय माना जा रहा है। एनडीए के पास आवश्यकता संख्या नहीं है। अभी के मुताबिक राज्यसभा की मौजूदा संख्या 236 और बहुमत का आंकड़ा 119 है। एनडीए के पास 118 की संख्या है, जबकि 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय का भी समर्थन है। ऐसे में कुल 125 वोट है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आसान राह लग रही है सरकार के लिए राज्यसभा में, क्या उतनी चर्चा की जरूरत पड़ेगी जितनी कल लोकसभा में हुई है? वैसा ही सिलसिला आज दिखाई देगा 8 घंटे से भी ऊपर? देखिए, मुझे लगता है कि आज 8 घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है, क्योंकि 1 बजे जो है किरण रिजिजू जो है वो इस वक्फ बिल को जो है वो सदन के सामने रखेंगे पास करने के लिए, और वो बताएंगे कि इस बिल के फ़ायदे क्या हैं, इससे मुस्लिम समाज के जो पिछड़े और पसमानदा मुसलमान हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, और इस बिल लाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है, जिससे आम मुसलमान को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। जो लैंड होल्डिंग करने वाले लोग हैं, जिन्होंने ज़मीन हड़प रखी हैं, उनसे कैसे इस बिल से के कारण जो है वो मुक्ति मिल सकती है और आम आदमी जो मुसलमान है उसको फ़ायदा मिले। उसके बाद जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, लीडर ऑफ हाउस भी हैं, वो अपनी पार्टी की तरफ से इसका पक्ष रखेंगे। जॉर्ज कुरियन जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो रखेंगे, सुधांशु त्रिवेदी है, उनके साथ साथ जो है राधा मोहन दास अग्रवाल ये पार्टी का पक्ष रखने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी जो है वक्फ बिल पर जो है सरकार की तरफ से जो है वो अपना पक्ष रख सकती हैं। तो एक तरफ कल गृह मंत्री अमित शाह जो है एक बड़ा चेहरा थे वहां पर, वक्फ बिल पर उन्होंने इंटरवेन किया था। आज जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पहले स्पीकर हैं वो जेपी नड्डा हैं। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर्स भी हैं नेहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 236 मौजूदा राज्यसभा में सांसदों की संख्या है, यानी कि आपको बिल पास कराने के लिए 119 सांसदों की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो 117 सांसद जो हैं वो हैं। 101 इंडिपेंडेंट सांसद का उनको जो है समर्थन है, एक सांसद जो है वो इंडिपेंडेंट दूसरे का भी समर्थन है, और 6 जो है नॉमिनेटेड। लौटेंगे आपके पास, क्योंकि 1 बजे ये बिल टेबल किया जाएगा। इस बीच विपक्ष के संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कल आंकड़ा आप लोग लोकसभा में 300 के पार का आकलन लगाया जा रहा था, सरकार होगी, लेकिन 288 पे रुक गई। राज्यसभा के लिए क्या रणनीति? बात ऐसी है कि लोकसभा में सरकार ने बहुत कोशिश की, तोड़ फोड़ की, हो नहीं पाया। उनके पास जो बहुमत है उनसे कुछ आंकड़े ज्यादा है। विपक्ष मजबूत रहा, एकजुट रहा। राज्यसभा में भी हमारी यही कोशिश रहेगी, हम एकजुट रहेंगे। उनका आंकड़ा ज्यादा है जरूर, लेकिन हम एकजुट रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने बार बार कहा कि पसमानदा मुसलमान, बैकवर्ड मुसलमान, महिलाओं के लिए समर्थन में वक्फ में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। ये सब ढोंग है। 2 लाख करोड़ की जो जमीन रिक्त है वो बेचने का सब प्लान है, और पहले उनका सौदा हो गया है। ये सब लीगल फ्रेमवर्क में बिठाने के लिए बिल लाया है। आप उनको जिन्ना से कंपेयर कर रहे हैं उनके भाषण को। कल का भाषण देखिए उनका, हर बार कभी सौगाते मोदी आता है, कभी और कुछ आता है, कोई और कुछ। कल का भाषण देखिए, मुस्लिमों का इतना तुष्टिकरण बैरिस्टर जिन्ना ने भी नहीं किया था। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये बिल जो है वो भारत के संविधान के खिलाफ है। धारा 25 और 26 ये कहती है कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना, इबादत, प्रेयर करने की छूट होगी। हर धर्म के मानने वाले लोगों को अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करने की आजादी होगी। तो आप संविधान के खिलाफ एक बिल लेके आ रहे हैं। इस बिल के लिए आप क्या कह रहे हैं कि 6 महीने तक आप वक्फ की संपत्तियों का कागज इकट्ठा करेंगे? कितना बड़ा झूठ बोल रही भारतीय जनता पार्टी।